हाय एवरीवन, वेलकम टू मौसम 85। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये बिहार पुलिस और मद्य निषेध का प्रैक्टिस बैच चल रहा था और इसी बैच के संदर्भ में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। ये 9 का एससीईआरटी बुक है, ठीक है। और इस क्लास के दौरान जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के कंपाइलेशन आपको मिलेंगे। अभी जो है वो हम लोग 9 पढ़ रहे हैं, फिर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके देखिएगा तो उसमें 9, 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी पे ज्यादा जोर दिया गया है। और इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको क्या है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा, बताइए, ठीक है। बिना किसी देरी के चलते वीडियो पे, ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। इसके पहले हम लोग जो है वो कवर अप कर चुके हैं। 2 वीडियो बनाए थे साइंस ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग क्या किए थे, 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। और आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बेसिकली इसमें पूछा क्या गया है कि जितने भी भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, धरती की संरचना को लेकर कई सारे थ्योरी दिए, है ना, क्या किए, कई सारे थ्योरी दिए। लेकिन उनमें से सर्वमान्य थ्योरी कौन सी थी, है ना, सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो कौन सा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था। कौन सा थ्योरी था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, दो प्लेट्स आपस में टकराती है, क्या होती है, दो प्लेट्स आपस में टकराती है। और जो भारी प्लेट होती है वो क्या होती है, धरती के अंदर चली जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो क्या जाती है, धरती के ऊपर आ जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसी से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है हमारे पूरी पृथ्वी का, ठीक है। और हम लोग कितने, पृथ्वी जो है वो कितने प्लेट्स में, बड़े प्लेट छोटे प्लेट में बटे हुए हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। खैर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ गए होंगे आप लोग। और इसी थ्योरी से जो है वो क्या हुआ, हिमालय का उत्पत्ति हुआ। बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकराई और क्या हुआ, वो सबमर्ज हो गया और जो है वो तेथिस सागर का निर्माण हुआ और उसी से क्या हुआ, हिमालय बनता चला गया। और अभी भी जो है वो क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट को धक्का मारती जा रही है। और जो हाइट है हिमालय का वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। खैर, चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, जे विल्सन ने किया था। कब किया था, 1965 में किया था। कब किया था, 1965 में। अच्छा, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का मतलब शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जे विल्सन ने किया था। लेकिन इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था, तो मॉर्गन ने किया था, मैकेंजी ने किया था, और साथ में किसने किया था, पार्कर ने किया था। कब किया था, 1969 में। कब किया था, 1967 में किया था, ठीक है। और इसमें एक नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो क्या है, मॉर्गन, है ना, वो क्या है, मॉर्गन। ये मॉर्गन नाम जो है वो क्या है, आपके एससीईआरटी में है ना, क्या है, एससीईआरटी में, तो आप ध्यान में रखिएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, गोंडवाना लैंड की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, गोंडवाना लैंड की बात, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए, है ना। बेसिकली एक ना भूगर्भिक शास्त्री थे, उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड वैगनर। क्या नाम था, अल्फ्रेड वैगनर। उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी को ऐसे करके बताया कि पृथ्वी जो है वो ऐसा रहा होगा, ठीक है। चारों साइड क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। चारों साइड क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। बीच में कुछ क्या रहा होगा, भूमि का एक हिस्सा रहा होगा जो सब सटा हुआ होगा, भूमि का क्या रहा होगा, हिस्सा रहा होगा, ठीक है। ये जो पानी वाला भाग है इसको उन्होंने क्या किया था, पैंथालासा कहा था। क्या कहा था, पैंथालासा। क्या कहा था, पैंथालासा। और ये जो भूमि वाला पार्ट था इसको क्या किया था, पेंजिया कहा था। क्या कहा गया था, पेंजिया, ठीक है। टाइम बीता और इस पेंजिया में क्या हुआ, टूट फूट हुआ। पेंजिया में क्या हुआ, टूट फूट हुआ, है ना। पेंजिया क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितना पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहा गया अंगारा लैंड। उसको क्या कहा गया, अंगारा लैंड, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा था उसे क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। उसे क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। क्लियर है। और इसी के बीच में जो आपको दिखेगा सागर, उसको सागर को क्या कहा गया था, तेथिस सागर कहा गया था। क्या कहा गया था, तेथिस सागर। क्या कहा गया था, तेथिस सागर। क्लियर है, तेथिस सागर। इसी तेथिस सागर से क्या हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये गोंडवाना लैंड जो पार्ट है वो क्या है, जितना भी आप मतलब दक्षिणी गोलार्ध का जितना भी देश देखिएगा वो ज्यादातर जो है वो क्या है, आपका गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। लेकिन एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो कि गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, लेकिन आता ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अगर आप मैप देखिएगा तो, है ना, ये मान के चलते हैं आपका क्या है ना, ऐसे करके परफेक्ट नहीं है लेकिन ठीक है, अफ्रीका है
है ना, अफ्रीका कंटिनेंट है। इसी अफ्रीका कंटिनेंट से यहाँ पे क्या था, सटा हुआ जो है वो क्या था, इंडिया था, है ना, इसी में क्या था, सटा हुआ इंडिया था। और ये इंडिया धीरे धीरे खिसकता खिसकता कहाँ चला गया, उत्तरी, है ना, गोलार्ध में चला गया। कहाँ चला गया, उत्तरी गोलार्ध में। जिस वजह से बोला जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो भारत है, लेकिन उसका पार्ट जो है वो लैंड कैसा है, गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, आई होप कि थ्योरी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा ये थ्योरी जो है वो किन्होंने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। गोंडवाना लैंड भारत का प्रायद्वीप पठार का प्राचीनतम भूखंड है। कौन सा, गोंडवाना लैंड। बेसिकली देखिए, एससीईआरटी जो है वो अपनी डाटा के अकॉर्डिंग बताती है कि पूरे विश्व का सबसे पुराना जो भूभाग है ना, वो क्या है, भारत का प्रायद्वीप पठार है। ठीक है, भारत की क्या है, प्रायद्वीप पठार है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, गोंडवाना लैंड का पठार, गोंडवाना लैंड है। ठीक है, भारत का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, खैर चलते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्राचीन सागर के मलबे से हुई है। हम लोगों ने अभी भी बताया कि आपको क्या हुआ है, तेथिस सागर से निर्माण हुआ है। क्या, किससे निर्माण हुआ है, तेथिस सागर से निर्माण हुआ है। बेसिकली एक साइड क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, है ना, क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और दूसरी साइड क्या था, यूरेशियन प्लेट। दूसरी साइड क्या था, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स क्या करता गया, यूरेशियन प्लेट को धक्का मारता गया, धक्का मारता गया, और क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, ये पहाड़ जो है वो क्या हुआ, बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तेथिस सागर से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत। ठीक है, तेथिस सागर का निर्माण, है ना, मतलब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तेथिस सागर से हुआ है। ठीक है, कुछ और चीजें भी हैं इसके रिलेटेड, पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना, कितने वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना, कौन से युग में, ओलीगोसीन, है ना, ओलीगोसीन कल्प में, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट क्या हुआ, आपस में टकराए, और टकराने के बाद क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। प्लेट, जो धरती के अंदर प्लेट्स हैं उनकी गति होते रहती है, वो क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स है मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हिमालय की हाइट बढ़ते जा रही है। ठीक है, ये बताता है कि जो प्लेट्स है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, खैर, जो प्लेट्स है उसकी प्रतिवर्ष आर्कटिक कटक में, है ना, आर्कटिक रीज के दौरान क्या हो रहा है, वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है। मतलब आर्कटिक जो है ना प्लेट्स है, उसका जो गति है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, क्या है, कम है। वहीं प्रशांत महासागर का देखेंगे तो प्रशांत महासागर में ये क्या है, 15 से 18 सेंटीमीटर तक है। मतलब ये क्या हो रहा है, 15 से 18 सेंटीमीटर तक में गति कर रही है, और देखने को हमको ऐसा मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची चोटी को, श्रेणी को क्या कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं। देखिए, बेसिकली हिमालय की जो है वो 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, रुक जाइए, मैं यहीं पे बताती हूँ। ठीक है, ऐसे देखिए, ये हिमालय का जो है वो पहला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महान हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, महान हिमालय, है ना, क्या कहते हैं, महान हिमालय। दूसरा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। दूसरा वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। और सबसे अंतिम वाला पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, शिवालिक कहते हैं। क्लियर है। इसके ऊपर जो एक भाग है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, है ना, क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। बेसिकली ट्रांस हिमालय को बोला जाता है कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है। क्लियर है। तो हिमालय का पार्ट कौन सा है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय, और साथ में क्या है, शिवालिक है। और ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाँ, नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितना है, ये देखिए, ये एससीईआरटी का डाटा है ना, 8,848.8 मीटर। लेकिन अभी हाल में डाटा आया था जिसमें चाइना और नेपाल ने मिलकर के हिमालय का जो मेजरमेंट किया है, उन्होंने क्या बताया, इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई, और कितनी हो गई है, 8,850 मीटर हो गई है। 8,800 कितनी हो गई है, 50 मीटर हो गई है। बेसिकली पूछा क्या गया है कि माउंट एवरेस्ट किस श्रेणी में स्थित है, तो किसमें स्थित है, हिमाद्री में स्थित है ना, नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल में क्या कहते हैं, तो सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा। हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। ठीक, और आप कमेंट करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट जो है उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है ना, तिब्बत में क्या कहा जाता है।
नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। और इसका हाइट कितना है? 8,611 मीटर है, जो कि क्या है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। देखिए, एक्साइज एसआई है ना, एक्साइज एसआई, मद्य निषेध एसआई है ना, 28 पोस्ट, 28 पोस्ट के पीटी में जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि केटू की हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। क्लियर है? और ये काराकोरम श्रेणी में आता है। खैर, हिमालय की उत्पत्ति किन दो प्लेटों के टकराने से हुई? तो किसमें? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और ये भारतीय प्लेट को ना इंडो ऑस्ट्रेलियन है ना प्लेट भी कहते हैं, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 59। चलते पढ़ते हैं। 59, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अब देखिए, दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? केटू है। पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। लेकिन ये जो है वो क्या है? पीओके में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मतलब पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हिस्सा कश्मीर का जो 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 क्या किया गया? पाकिस्तानियों के द्वारा छीन लिया गया है ना, ऑक्यूपाइड कर लिया गया, केटू है। और अगर आपसे पूछे कि जो हमारा भारत है अभी हाल वर्तमान में जिस स्थिति में है, उसमें सबसे ऊंचा जो हिमालय का पार्ट है वो कौन सा है? कंचनजंगा है। वो कौन सा है? कंचनजंगा है। और केटू जो है वो कहाँ पे? ट्रांस हिमालय के पार्ट में आता है। कौन सा हिमालय में? ट्रांस हिमालय के पार्ट में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रेणी को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक। अभी जस्ट बताए थे, ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, और साथ में क्या है? शिवालिक है। तो सबसे बाहरी या दक्षिणी हिस्सा को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। और इस शिवालिक का विस्तार हमको कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में भी देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। और शिवालिक श्रेणी जो बिहार में है उसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किसकी पहाड़ी के नाम से जानते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्न पहाड़ी निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहते हैं? तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। बेसिकली उसमें से क्या क्या आता है? देहरादून आता है, कोटली दून आता है, और एक और नाम आता है एंड दैट इज पोटली दून, है ना, पोटली दून। क्लियर है? पोटली दून। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, भारत का विशाल उत्तरी मैदान किस नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है ना। तो भारत का जो विशाल मैदान बना है वो 3 नदियों से बना है, ठीक है। भारत का विशाल उत्तरी मैदान किन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई? जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो कौन कौन सी नदियों से बना है? सिंधु से बना है, गंगा से बना है, ब्रह्मपुत्रा से बना है। ये 3 मेजर नदियां हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाना था लेकिन ये स्टेटमेंट हो गया। खैर, अब ध्यान में रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। कई बार ना ये याद नहीं रहता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि पुरानी चीज मानना नहीं, मतलब एक ऐसा ट्रिक है ना, बेसलेस सा, जिसको हम लोग क्या करते हैं? ध्यान में रखने के लिए पढ़ते हैं। तो पुरानी चीजें मान के चलते हैं, क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। पुरानी चीजें क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। यह बो से आप याद रखिएगा कि बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या है? बांगर है। बाकी खादर आपको याद रह ही जाएगा, एक याद रह गया तो। प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है उसको क्या बोलते हैं? डक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? डक्कन ट्रैप कहते हैं। अच्छा, डक्कन ट्रैप है क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली ये ज्वालामुखी है, मान के चलते ये ज्वालामुखी है, ठीक। ज्वालामुखी का ये मुंह है, मुंह को क्या बोलते हैं? क्रेटर कहते हैं। ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। ज्वालामुखी का मतलब ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है, ठीक है। इस ज्वालामुखी से जो लावा निकला है ना, क्या हुआ? एक बार लावा निकला, एक बार इरेज कर लूं अच्छे से, क्रेटर हट जाएगा तो फिर हम बता सकेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। एक बार मान के चलते हैं क्या हुआ है आपका? ज्वालामुखी फटा और लावा निकला, ज्वालामुखी फटा और लावा निकला, और यही लावा ठंडा होकर के मेग्मा बन जाता है। एक बार ऐसे फटा लावा, फिर दूसरी बार फटा, फिर क्या हुआ? ज्वालामुखी फिर दूसरी बार फटा, और दूसरी बार वापस से ऐसे क्या हुआ? ये लावा निकला और ठंडा होकर के क्या बन गया? मेग्मा बन गया। फिर तीसरी बार फटा, है ना, क्या हुआ? फिर तीसरी बार फटा, और ये फट करके क्या हुआ? लावा निकला, और साथ में क्या हुआ? मेग्मा बन गया। और ये जो है ना, मेग्मा ठंडा होता गया और क्या बनता गया? परत बनता चला गया। क्या हुआ? परत बनता चला गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैप।
और ये जो है वो कहाँ पे, आपको अगर पूछा जाए कि ज्वालामुखी जो फटा है और हमारे दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वहां पे जो है वो काली मिट्टी है, इसका कोई साक्ष्य है? तो हाँ साक्ष्य है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो लोनार लेक है ना, कौन सा लेक? लोनार लेक। ये लोनार लेक बोला जाता है क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार लेक, और ये ज्वालामुखी का एक टाइम पे क्रेटर था, मुंह था, और यहीं से क्या है, ज्वालामुखी फटा है और पूरा दक्षिण भारत में फैला है, जिस वजह से दक्षिण भारत में हमको क्या देखने को मिलता है? काली मिट्टी देखने को मिलता है। और काली मिट्टी जो है वो सबसे अच्छा, काली मिट्टी में खेती किसकी होती है? कपास की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है? अरावली है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? अनाईमुदी है। दक्षिण भारत की स्पेशली ध्यान में रखिएगा, अनाईमुदी है। ठीक है, इसका हाइट कितना है? 2695 है। ठीक है, मीटर, ध्यान में रखिएगा। और एक चीज है ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनायमुदी कौन सा पहाड़ी पे है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पे है। कौन सा पहाड़ी पे है? अन्नामलाई की पहाड़ी पे। कौन सा पहाड़ी पे? अन्नामलाई की पहाड़ी पे। ठीक, नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील है कि जो कि कहाँ है? ओडिशा में है। चिल्का झील है जो कि ओडिशा में है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर आपके ज्वालामुखी का नाम पूछेगा तो ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप। कौन सा नाम है? बैरन द्वीप। ये आपका एमटीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम में पूछा है, ध्यान में रखिएगा। और एक और ज्वालामुखी है, और वो क्या है? नारकोंडम है। वो क्या है? नारकोंडम है। ये क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुसुप्त है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? डोरमेंट कहते हैं। साथ में इसको क्या बोलते हैं? डोरमेंट कहते हैं। साथ में क्या बोलते हैं इसको? डोरमेंट, सुसुप्त है। मतलब ये फट नहीं रहे काफी टाइम से, और आशा है कि आगे भी ना फटे। हाँ, आपको एक चीज और करना है कि ये बैरन द्वीप कौन से आइलैंड पे है अंडमान निकोबार के, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। देखिए, कुछ चीजें बिहार के भी संदर्भ में लिया गया है, ताकि आपके एग्जाम बिहार का ही देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना, तो पढ़ते से वही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। बिहार के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार के कुल कितने क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्या है? मैदानी भाग है। तो लगभग 95% जो बिहार में क्या देखने को मिलता है? मैदानी भाग देखने को मिलता है, जिस वजह से हमारे यहाँ कृषि जो है वो अच्छी होती है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितने कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? तो 11% पर्वतीय भाग है ना, 28% पठारी भाग है, और कई बार ये 27.27 भी लिखा रहता है, तो ध्यान में रखिएगा आप। 18% पहाड़ी और टोटल 43% क्या है? मैदानी भाग है, और ये एससीईआरटी का डाटा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। हाँ, ये देखिए कुछ और की पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा। ये डायरेक्ट लाइन आपका एससीईआरटी से निकाला हुआ है। पहाड़ी तथा पठारी भाग का औसत ऊंचाई कितना है? 300 से 900 मीटर है। मैदान तथा तट क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना है? 160 मीटर से कम है। उत्तर के पर्वतीय भाग का औसत ऊंचाई कितना है? 1200 मीटर से 6000 मीटर तक है। 72 नंबर क्वेश्चन, सिंधु और इसकी सहायक नदियां, है ना, कौन कौन से सिंधु की सहायक नदी? बेसिकली पंचनद है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास और सतलज है। और मैंने ये भी आपको बोला है कि इसको क्रम से याद मतलब रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा? झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, ब्यास और सतलज। और साथ ही क्या है? गंगा। गंगा और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू और क्या है? कोसी, महानंदा, सोन आदि से अलग करती है, अर्थात ये जल विभाजक का काम करती है। बेसिकली सिंधु नदी तंत्र, है ना, क्या है? सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को बांटने का काम जो कौन करती है? वो कौन करती है? अरावली की पहाड़ी करती है। कौन सी पहाड़ी करती है? अरावली की पहाड़ी। ठीक है, एक चीज मैं और आपसे बताऊंगी, ठीक है, मतलब पूछना चाहूंगी। कैमूर की पहाड़ी, है ना, किसकी पहाड़ी? कैमूर की पहाड़ी, है ना, कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी किन दो नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करती है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, है ना, ये हमारा हो जाएगा लास्ट, मतलब 3 क्वेश्चन है।
भारत की कौन सी नदियां संकीर्ण तथा गड्ढेदार मैदान का निर्माण करती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है? तो कौन सी नदियां करती है? नर्मदा करती है और ताप्ती करती है। ठीक है, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी की नदी। कौन सी नदी? भ्रंश घाटी की नदी है। ठीक है, और ये साथ में क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। साथ में क्या करती है? ये एस्चुरी बनाती है। साथ में क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। अब देखिए कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए ये है आपका विंध्य पर्वत। ठीक है, ये क्या है? आपका विंध्य पर्वत है। ठीक है, ये क्या है? आपका विंध्य पर्वत है। ठीक, इसके बाद जो है वो नदी निकलती है, उसको बोलते हैं नर्मदा। उसको क्या कहते हैं? नर्मदा कहते हैं। उसके बाद एक और पर्वत है, वो उसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सतपुड़ा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सतपुड़ा कहते हैं। और फिर एक और नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ताप्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप्ती कहते हैं या फिर तापी कहते हैं। ताप्ती या फिर तापी। इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है? सतपुड़ा करता है। कौन करता है? सतपुड़ा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो क्या करती है? लद्दाख को चीन से जोड़ता है। किसको? लद्दाख को चीन से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को कहाँ जोड़ता है? लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। और ये क्या है? पीर पंजाल श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं, पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन हो गया है डिस्कस, है ना? कितना क्वेश्चन? टोटल 25 क्वेश्चन हो गया डिस्कस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 25 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।